Hello बच्चों, I welcome you all in my YouTube channel Socionomics, a complete guide for social science। तो बच्चों ये वीडियो पार्ट सेकेंड है मेरे लेक्चर सीरीज का ऑन चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 10 ज्योग्राफी एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों हमेशा की तरह मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ मोटिवेशनल कोट के साथ, और आज का मोटिवेशनल कोट है बच्चों, पैशन प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस। इसका मतलब ये है बच्चों कि जुनून और लगातार परिश्रम यदि हम करते रहेंगे तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो बच्चों पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन कैसे है रिसोर्स का। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्स को कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन वेरियस बेसिस इन डिटेल मैनर। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बच्चों आप देखिएगा कि हम लोग रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग रिसोर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो है बॉडी रिसोर्स और अबॉडी रिसोर्स। बॉडी रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं बच्चों जो कि लिविंग रिसोर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सभी क्या है बॉडी रिसोर्स है। और अबॉडी रिसोर्स उन रिसोर्स को कहते हैं जो कि नॉन लिविंग रिसोर्स है, जैसे सॉइल, वाटर, माउंटेन, ये सभी क्या है बच्चों अबॉडी रिसोर्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम लोग रिसोर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्स। तो इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष का अधिकार होता है। जैसे बच्चों आपका खुद का लैंड, आपका खुद का घर, आपके खुद का कार, ये सभी क्या है बच्चों इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स समूह रिसोर्स को कहते हैं बच्चों जिनके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष का अधिकार न होकर के पूरे समाज का अधिकार होता है। जैसे आप देखिए बच्चों मंदिर या फिर रोड या फिर पॉन्ड, ये सभी ऐसे रिसोर्स है जिनके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर के पूरे समाज का अधिकार होता है, इसीलिए इन रिसोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों कम्युनिटी रिसोर्स। नेक्स्ट है बच्चों नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स समूह रिसोर्स को कहते हैं जिनके ऊपर हमारे देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। बच्चों हमारे टेरिटरी में जितने भी रिसोर्स हैं वो सभी नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं, जैसे फॉरेस्ट, माउंटेन, लैंड, ये सभी क्या है बच्चों हमारे देश के नेशनल रिसोर्स। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनके ऊपर किसी देश विशेष का अधिकार न होकर के अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, और इंटरनेशनल रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये सारा फैसला अंतर्राष्ट्रीय संस्था लेती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम लोग रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं बच्चों जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, और यदि हम इन्हें लगातार यूज करते हुए रहे तो ये कभी भी अर्थ सरफेस से एग्जॉस्ट नहीं होंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल है बच्चों सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स समूह रिसोर्स को कहते हैं बच्चों जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, और यदि इन रिसोर्स का हम इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में यूज करते हैं तो ये रिसोर्स पूरी तरीके से हमारे अर्थ सरफेस से खत्म हो जाएंगे, जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सभी बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट बच्चों आप देखिएगा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रिसोर्स का स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हम रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं स्टॉक, पोटेंशियल, डेवलप और रिजर्व रिसोर्स। तो स्टॉक उन रिसोर्स को कहते हैं जो हमारे देश में मौजूद है, लेकिन उन रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो बच्चों आप देखिएगा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सभी रिसोर्स
को यूज करने का टेक्नोलॉजी जब तक हमारे देश में नहीं था तब तक कोल पेट्रोल नेचुरल गैस स्टॉक कहलाते थे, लेकिन आज हम लोग कोल पेट्रोल नेचुरल गैस को टेक्नोलॉजी की मदद से काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसीलिए अब कोल पेट्रोल नेचुरल गैस स्टॉक नहीं रहा बल्कि ये डेवलप्ड रिसोर्स हो गया। उस तरीके से देखिएगा बच्चों कि हाइड्रोजन के पास बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, लेकिन कैसे हम हाइड्रोजन से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ये टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया में नहीं है। इसीलिए हाइड्रोजन हमारे लिए स्टॉक कहा जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। तो डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो रिसोर्स हमारे मोस्ट ऑफ दी एनर्जी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करते, जैसे कोल पेट्रोल नेचुरल गैस, ये सभी डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट रिसोर्स है बच्चों पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स उन रिसोर्स को कहते हैं जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी है हमारे एनर्जी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने का, लेकिन फिर भी हम इन रिसोर्स को फुल कैपेसिटी तक यूज नहीं कर पाए हैं। आप बच्चों देखिएगा कि गुजरात, राजस्थान, ये सब ऐसे स्टेट है जहां पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का बहुत ही ज्यादा क्षमता है, लेकिन फिर भी जितना क्षमता है उस हिसाब से हम लोग विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी गुजरात, राजस्थान जैसे स्टेट से प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट रिसोर्स होता है बच्चों रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको हम लोग फ्यूचर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसे फिलहाल रिजर्व रूप में रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें बच्चों कि यूएसए में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोल पेट्रोल नेचुरल गैस मौजूद है, लेकिन फिर भी यूएसए कोल पेट्रोल नेचुरल गैस को दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। ऐसा यूएसए इसलिए करता है क्योंकि यूएसए चाहता है कि जो भी कोल पेट्रोल नेचुरल गैस है वो रिजर्व रिसोर्स के रूप में रखा जाए फ्यूचर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ सी। तो लॉ ऑफ सी एक इंटरनेशनली एग्रीड लॉ है जिसको हर एक देशों के द्वारा फॉलो किया जाता है। लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज सी या ओशन में होते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। साथ में लॉ ऑफ सी रिसोर्स किनका अधिकार है रिसोर्स के ऊपर, ये सारा जो मैटर है उसको देखता है लॉ ऑफ सी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सी जो भी सी और ओशन का एरिया है उसको 5 मेजर पार्ट्स में बांटा जाता है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों इनलैंड वाटर, सेकेंड टेरिटोरियल वाटर, नेक्स्ट कॉन्टेजियस जोन, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और लास्ट हाई सी। तो बच्चों यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने आपको ये पांचों पार्ट्स को एक्सप्लेन करने का जो है यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बनाया है। तो आप बच्चों देखिए सबसे पहले इस लाइन को देखिए, ये लाइन बेस लाइन कहलाता है। बेस लाइन ऐसा लाइन है जो कि लैंड एरिया को सी और ओशन के एरिया से डिवाइड करता है। बेस लाइन रिकॉग्नाइज किया जाता है कंट्रीज के कोस्टल स्टेट्स के द्वारा। तो अब देखिए बच्चों कि बेस लाइन से ही हम लोग डिटरमाइन करते हैं टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टेजियस जोन, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सभी क्षेत्र। तो बच्चों आप देखिएगा बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका है वो कहलाता है टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर वह इलाका है सी और ओशन का जिसके ऊपर हमारे देश का संपूर्ण अधिकार है। जितना अधिकार हमारे देश का लैंड एरिया पे है उतना ही अधिकार हमारे देश का टेरिटोरियल वाटर के ऊपर है। टेरिटोरियल वाटर में जितना भी रिसोर्स ये सब मौजूद है वो सभी के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार है हमारे देश का। और साथ में टेरिटोरियल वाटर में जो भी शिप वगैरह आते हैं उनको भी परमिशन देना है कि नहीं देना है, ये सारा फैसला जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता है। वैसे बच्चों आप देखिएगा कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका है वो कहलाता है कॉन्टेजियस जोन। कॉन्टेजियस जोन वह जोन है बच्चों सी और ओशन का जहां पर जो हमारा देश इंडिया है उसके पास लिमिटेड राइट
साइड से। और कॉन्टेजियस जोन में जो शिप आते हैं उनसे हमारा देश टैक्स कलेक्ट कर सकता है। जो भी आपका पोल्यूशन ये सभी है कॉन्टेजियस जोन में, उसको साफ कर सकता है हमारा देश। और आप देखिए बच्चों, कॉन्टेजियस जोन में भी जो रिसोर्स है उनको भी यूज हमारा देश कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका होता है उससे बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी रिसोर्स है, चाहे वो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस हो, उसे यूज करने का हक हमारे देश इंडिया के पास है। फिर देखिए बच्चों, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो इलाका है उसे बोला जाता है बच्चों हाई सी। हाई सी वह क्षेत्र है जो कि इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। और हाई सी में जो भी रिसोर्स है उसको कैसे यूज करना है, इसका अधिकार केवल और केवल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इनलैंड वाटर क्या होता है। तो इनलैंड वाटर हम उस क्षेत्र को बोलते हैं जो कि किसी भी कंट्री के बेस लाइन के अंदर है। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि बेस लाइन के अंदर रिवर्स, बेस लाइन के अंदर सी पोर्ट्स, बेस लाइन के अंदर लेक्स, ये सभी इनलैंड वाटर कहलाते हैं। और इनलैंड वाटर जो है वो स्ट्रिक्टली सिक्योर किया जाता है देश के द्वारा, और दूसरे देशों के शिप को बिल्कुल भी एंट्री नहीं दिया जाता इनलैंड वाटर में। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि लॉ ऑफ सी जो मैं आपको समझाया वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो का हम लोग देखते हैं डू यू नो सेक्शन। तो आज के डू यू नो सेक्शन में हम लोग जानेंगे यूएन क्लॉज क्या होता है। तो यूएन क्लॉज का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो आप देखिए बच्चों कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी एक ट्रीटी है जिसको साइन किया गया था पूरे कंट्रीज के द्वारा वर्ल्ड में, और इसी ट्रीटी के द्वारा एक्टिविटीज को गवर्न किया जाता है सी और ओशन में। नेक्स्ट बच्चों आप देखिएगा कि जिस तरीके से लैंड के ऊपर हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर में, उसी तरीके से सी और ओशन में हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं नॉटिकल माइल्स में। और बच्चों आपको पता है 1 नॉटिकल माइल्स बराबर कितना होता है? चलिए बच्चों, यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो 1 नॉटिकल माइल्स बराबर होता है 1852 मीटर। तो बच्चों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज मैं आपको पढ़ाया सभी चीज आपको अच्छे से समझ में आया। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों इस चैप्टर का जो फर्दर टॉपिक्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस।